दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार। अभी मैं अररिया जिला के गरैया गांव में हूं और आपको बता दूं, इस गांव में जो है 3 दिवसीय इजलास आम जलसा दस्तार बंदी का जो है तारीख तय हुआ था और आज वह घड़ी है कि जो है आज अंतिम दिन है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पिंडाल हैं, लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इस जलसा में बड़े बड़े उलमा आए हैं, देवबंद के पटना से आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आलिम आए हुए हैं। अभी जो है मैं बता दूं, इस जलसे की खास बात है 40 ऐसे खुशनसीब बच्चों को दस्तारबंदी किया गया है। अभी जो है आप देख सकते हैं कि अब दुआ का वह घड़ी आ चुका है, जहां लोग जो है दूर दूर से आए हैं और अपने रब से जो है दुआएं मांगेंगे और दुआएं जो है ज़रूर कबूल होंगी। देख सकते हैं आप, मौलाना अनवार आलम साहब हैं जो बहादुरगंज के हैं, उनके द्वारा जो है दुआ किया जाएगा और इस मजलिस का जो है इस जलसे का इख्तिताम किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तस्वीर यह है, मैं इस वक्त दिखा रहा हूं कि भीड़ कितनी है। लाखों की संख्या में जो है लोग आए हुए हैं और जलसे में जो है शरीक हुए हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ का जलसा में आए हैं? ये गरैया का है। हाँ, अच्छा, बहुत बड़ा जलसा है नहीं? हाँ, बहुत बड़ा बहुत जलसा सारे है। लोग आए हैं। बहुत सारे। अच्छा, इतना बड़ा जलसा इस इलाके में कहीं होता है? नहीं हुआ है। हैं? नहीं हुआ है। हैं? कितने बच्चे का जो है दस्तारबंदी दिया गया? 40 बच्चे का। 40 बच्चे का। आगे से हट जाओ, आगे से आगे। 40 बच्चे का। हाँ, बहुत बेहतरीन जलसा है। बहुत बेहतरीन अभी जलसा दुआ है। नहीं हुई है? नहीं, अभी दुआ नहीं हुई है, अभी जलसा का इख्तिताम नहीं हुआ है। अब कुछ ही देर में जो है जलसे का जो है इख्तिताम होगा और दुआ होगी। दुआ जो है मौलाना अनवार आलम साहब जो है करवाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जब बच्चे को जो है कि दस्तारबंदी जो है दिया जा रहा था, वो भी विजुअल आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इतनी बड़ी भीड़ आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में जो है जलसे में नहीं देखा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, जलसा का पूरा कवरेज दिखाया था। तो अभी मेरे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम हैं मुफ्ती अलहाज मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब, जिनके मेहनत के बदौलत जो है इतना बड़ा जलसा हुआ। पूरे गांव वालों के मेहनत के बदौलत जो है इतना बड़ा जलसा हुआ। आपने देखा कि लाखों की संख्या में जो है लोग यहाँ दूर दराज से आए हुए थे और उलमा हजरात भी जो है दूर से आए हुए थे। आइए मैं जानता हूँ हजरत से कि आखिर यह जलसा जो हुआ इतना बड़ा, इसकी तैयारी कितने दिनों से चल रही थी और कहां-कहां से उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे और इस जलसे से आवाम में, लोगों में क्या संदेश जाता है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा कन्ज़ुल उलूम रहमानिया गरैया के ज़ेर एहतिमाम ये 3 दिन का जलसा, कुरान पाक जो बच्चा मुकम्मल याद कर लेता है उसको हम हाफिज़ कुरान कहते हैं, और जिस बच्चे के सीने में पूरा कुरान मुकम्मल हो जाता है, याद हो जाता है, उसको हाफिज़ कुरान बनने की खुशी में, उसके एज़ाज़ में हम उसके सर पर पगड़ी बांधते हैं ताकि उनको महसूस हो कि अब उसका एक मकाम और मर्तबा हो गया है। उसके साथ साथ हमारे इस जलसे का एक उन्वान था तहफ़्फ़ुज़ मदारिस। जिस जगह पर कुरान पाक पढ़ाया जाता है, दीन का पाठ पढ़ाया जाता है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बातों को सिखलाया जाता है, समाज सुधार की बातों को सिखलाया जाता है। हम इसी उन्वान को लेकर के इस इजलास को बनाने में, कामयाब करने में लगे हुए थे और आज कामयाब हुए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद से कि हमारे भाइयों में, नौजवानों में और गांव समाज के लोगों में और इलाके में, मुल्क में बसने वाले तमाम भाइयों के अंदर सिर्फ़ एक मैसेज जाए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक दूसरे से अनेक होने के बावजूद हम सब एक हैं और हमारे दरमियान किसी तरह का कोई तफरीक़ नहीं है, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई अनबन नहीं है। हम मोहब्बत के साथ सदियों से
इस दुनिया के अंदर जीते रहे हैं, आज भी जी रहे हैं। और किसी भी मुल्क में बसने वाले की कामयाबी इसी बात पर मुनहसर होती है कि वो मुत्तहिद होकर के प्यार और मोहब्बत के साथ गंगा जमनी तहज़ीब को अपनाते हुए और एक दूसरे का हाथ बटाते हुए ज़िंदगी गुजारे। कहाँ कहाँ से उलमाए किराम आए थे? जो मैंने देखा है कि बहुत संख्या में उलमा आए हुए थे। कहाँ कहाँ से आए हुए थे? हमारे जो ख़ास मेहमान थे, एशिया का अज़ीम इल्मी व दीनी तालीमी इदारा उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद से, वहाँ के जो उस्ताज़ हदीस हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल बदायूनी साहब, वो आए हुए थे और उन्होंने भी इसी का संदेश दिया। उसके साथ साथ मुल्क नेपाल के राज्यसभा के मेंबर हैं और जमीयत उलमा नेपाल के सदर हैं मुफ्ती खालिद सिद्दीकी साहब, वो भी आए हुए थे। और उन्होंने जो मैसेज दिया है वो मैसेज पूरे जलसे पर हावी था। वो यही था कि हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद ही हम सब की कामयाबी का ज़ामिन है। अगर हम सब मिल कर के चलते हैं तो ये एक कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि कुरान ने हमको सिखलाया है कि हम सब एक माँ बाप की संतान हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं। जब हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं तो हम भाई भाई हैं, और जब भाई भाई हैं तो भाई भाई में कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा फसाद नहीं होनी चाहिए। हम सब मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, रहेंगे। अच्छा हज़रत, एक और चीज़ देखा गया कि लोगों में काफ़ी भीड़ थी लोगों की। मतलब इतने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार का जो है मेहनत अथक प्रयास किया गया? मेहनत और अथक प्रयास की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि हर अच्छे काम को हर आदमी कबूल करता है। जब सबको मालूम था कि एक अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम के लिए कोई भी आगे बढ़ करके साथ देता है। हर किसी को अपने सुधार की ज़रूरत होती है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे घर के अंदर सुधार हो। ख़ास तौर से आज जो हमारे नौजवानों के अंदर बुराइयां चली हुई हैं, नशा की लत, नशा की बुराई, हम शुक्रगुज़ार हैं बिहार सरकार के जिन्होंने नशा पर पाबंदी लगाई हुई है। अब तो बहुत कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत सारे नौजवान चोरी छुपे छुप छुपाकर इस लत में लगे हुए हैं। इसलिए समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है, और हम सब चूँकि समाज के एक अच्छे लोग माने जाते हैं और समाज में अच्छी निगाह से देखे जाते हैं, इसलिए कि हम लोग समाज सुधार का काम करते हैं। तो इस उन्वान को हम लोगों ने नंबर 1 पर रखा कि हमारे नौजवान आज जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो गलतियों को छोड़ करके कैसे आ जाए, उनको मैसेज देना था कि आप अपनी गाढ़ी कमाई को बीवी बच्चों पर खर्च करें, आप नशा में अपनी दौलत को बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी को और अपने घर के चैन सुकून को ख़त्म ना करें। क्या वो संदेश है इस जलसे से जो लोगों तक पहुंचता है? क्या वो संदेश है? संदेश यही है कि हम सब एक हैं, हम सबको एक होने की वजह से मुत्तहिद होकर के मिलजुल करके रहना चाहिए, और किसी की भलाई अगर हम कर सकते हैं तो भलाई करें, अगर हमसे किसी की भलाई नहीं होती है तो हम उसकी बुराई को सोचें भी नहीं। यही संदेश हम सब ने दिया। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इस इतना बड़ा जलसा हुआ और हमारे साथ थे मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब। इन्होंने बताया कि जो है इस जलसे से यह पैगाम जाता है कि हम सब एक हैं, एक बन करके रहें। यही संदेश था इस जलसे का। और कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से जो है लोग यहाँ पर आए थे, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे? लगभग नेपाल से भी लोग आए थे जी, और इधर अररिया से भी आए थे, फारबिसगंज से भी आए थे, सुपौल से भी आए थे, इधर बॉर्डर सिकटी से भी आए थे, डैनिया से भी, हचनगरी, यानी दूर दराज से, पूर्णिया से भी आए थे, और बहादुरगंज यूपी से भी आए थे। यूपी से भी आए थे? जी, यूपी से भी आए थे और दिल्ली से भी आए थे, और बहुत बहुत दूर दूर से उलमाए कराम आए थे। और ऐसे ऐसे हस्तियाँ आई थी जिसको हम लोग सोच नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे हस्तियों से हम लोगों का दीदार हुआ। अच्छा, मौलाना साहब हैं मेरे साथ, एक और मौलाना साहब है। एक बात बताइए, कितने बच्चों को जो है सर पर पगड़ी बांधा गया, दस्तार दिया गया, और कौन थे वो हस्ती जिनकी दुआओं से जो है इतना बड़ा जलसा का जो है इख्तिताम हुआ?
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले इस एरिया में 40 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी पहली मर्तबा हम अपनी उम्र में देखें। पहली मर्तबा हुई पहली है। मर्तबा इस एरिया की बात कर रहे हैं, हमसे बड़े लोग भी होंगे, उन लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि एक बार में 40 हाफिज़ की दस्तारबंदी हुई होगी। ये सआदत इस सरज़मीन मदरसा कंज़ुल उलूम रहमानिया गरैया को हुआ है कि एक बार में 40 हुफ़ाज़ किराम को तैयार किया और उनकी दस्तारबंदी के लिए हज़रत मौलाना अनवार आलम साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए थे। उनके हाथों उन 40 बच्चों की दस्तारबंदी हुई और उनके सरों पर जैसे क़ारी सुलेमान साहब थे, हज़रत मुफ्ती इनामुल बारी साहब थे, हज़रत मौलाना मंसूर आलम साहब नौमानी थे, ये सारे उस्ताद हमारे असातिज़ा किराम हैं। उनके हाथों से उन तमाम बच्चों के यानी 40 बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी गई है और उनको दुआ दी गई है। 40 बच्चों की दस्तारबंदी हुई थी इस जलसे में और बहुत दूर दूर से उलमाए किराम जो है आए हुए थे और कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में भी जो है श्रद्धालु आए हुए थे, लोग आए हुए थे इस जलसे को सुनने के लिए। आप लगातार तस्वीर में फुटेज में देख रहे होंगे, मैं लगातार कवरेज कर रहा था। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए खास खबरें बिहार में।